दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे वैक्सीन हमारे शरीर में काम करता है और कौन सी वैक्सीन ज़्यादा असरदार है और कितने वैक्सीन हमारे भारत के बाज़ार में उपलब्ध है। सबसे पहला सवाल है कि वैक्सीन हमारे शरीर में काम कैसे करता है। ये जानने से पहले थोड़ा हमें कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर समझना होगा। आपके सामने इमेज है, ये कोरोना वायरस है। इसका दो लेयर होता है, एक होता है आउटर लेयर और दूसरा होता है इनर लेयर। आउटर लेयर में ये जो निकला हुआ पार्ट है इसको हम लोग स्पाइक प्रोटीन कहते हैं और इनर लेयर में ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं इसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो कि ये एक सिंगल आरएनए वायरस है। आपको पता होगा जनरली वायरस जो होते हैं वो डीएनए आरएनए दोनों के बने होते हैं या फिर आरएनए के भी बने होते हैं। ये जो वायरस है ये सिंगल आरएनए वायरस बना है और ये जो मटेरियल है ये जेनेटिक मटेरियल है। इसी की मदद से कोरोना वायरस अपने तरह के और भी साथी को तैयार कर सकता है। अब आते हैं हम लोग स्पाइक प्रोटीन पर। स्पाइक प्रोटीन का काम है वायरस को फेफड़े के सेल के रिसेप्टर तक ले जाना। जैसे पोस्टमैन आपके घर तक पत्र लाता है उसी प्रकार से ये जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं ये वायरस को रिसेप्टर तक लाता है। अब देखिए ये रिसेप्टर क्या होता है, सभी के फेफड़े में सेल पाए जाते हैं और उस सेल में बहुत सारे रिसेप्टर बने होते हैं। ये रिसेप्टर का काम होता है स्पेशल प्रोटीन को सेल के अंदर पहुंचाना। जैसे हम दवाई खाते हैं तो दवाई का जितना भी प्रोटीन्स वगैरह होता है ये रिसेप्टर ही सेल के अंदर पहुंचाते हैं। तो यही रिसेप्टर कोरोना वायरस को खींचकर सेल के अंदर ले आता है और कोरोना वायरस सेल के अंदर जब चला गया तो वो अपने बहुत सारे जैसे वायरस को अंदर में तैयार कर लेता है। एक आर्मी तैयार हो जाती है वायरस की। जैसे हमारा फेफड़ा का साइज छोटा होते जाता है तभी हमारे शरीर में अलार्म बजता है और अंदर में युद्ध शुरू हो जाता है एंटीबॉडीज़ और वायरस के बीच में। अब कहीं भी अगर मारपीट हो रहा होगा, कहीं भी युद्ध होगा तो वहाँ का तो माहौल पूरा गर्मे न हो जाएगा। इसी वजह से जब ये एंटीबॉडीज़ और वायरस में युद्ध छिड़ जाता है तो हमारे शरीर में बुखार आने लगती है और हमारा शरीर गर्म हो जाता है। और ये गर्म होने का कारण ये भी है कि हमारा शरीर गर्म होने की वजह से छोटे मोटे जो भी वायरस होते हैं वो हमारे शरीर की गर्मी से मर जाते हैं। लेकिन ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने की वजह से हमारा एंटीबॉडीज़ पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है, जिस वजह से ये वायरस हम पर हावी हो जाता है। अब वो कैसे, तो समझिएगा। देखिए ये जो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है इस पर हमारा शरीर का जो भी एंटीबॉडीज बना होता है वो आकर चिपक जाता है, जिस वजह से ये जो वायरस है सेल रिसेप्टर में चिपक नहीं पाता और ये हमारे सेल में नहीं जा पाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दुख की बात ये है कि हमारे शरीर में, बहुत लोगों के शरीर में इतने सारे एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जाते हैं जो कि हर एक कोरोना वायरस के हर एक स्पाइक पर चिपक सके, जिस वजह से लोग कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं। अब जब हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन का क्या काम होता है, अब हमको लगता है कुछ कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वैक्सीन हमारे अंदर शरीर में जितनी भी पहले से एंटीबॉडीज़ बनी होती है उसको और भी 10 गुना बढ़ाकर पूरे शरीर में फैल जाता है। और जब कभी भी हमारे शरीर के अंदर ये वायरस आता है तो ये जो एंटीबॉडीज़ है ये सारे स्पाइक्स पर जाकर चिपक जाता है, जिस वजह से ये हमारे फेफड़े के रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पाता और ये उधर ही ये एंटीबॉडीज़ इस वायरस का काम तमाम कर देते हैं। तो यही काम होता है वैक्सीन का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि वैक्सीन जब भी हम हमारे शरीर में लेते हैं तो ये कोरोना वायरस जैसे भयानक रोगों से लड़ने के लिए किस प्रकार मदद करता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं भारत में कितने प्रकार के वैक्सीन है। दोस्तों भारत में 5 प्रकार के वैक्सीन को ऑफिशियली मंजूरी मिली है, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा कोवैक्सीन। देखिए ये जो कोवैक्सीन है ये भारत ने खुद से बनाया है और ये कोवैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन है और ये टोटल 79% हमारे शरीर के लिए असरदार है कोरोना वायरस में। अगली वैक्सीन है भारत की कोविशील्ड। दोस्तों इसको सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है और ये असरदार है टोटल 70%। और ये जो कोविशील्ड है इसको चिंपैंजी के आरएनए से बनाया गया है। और इसके बाद अगली वैक्सीन है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक वी भी कभी कभी इसको बोलते हैं। ये एक रशियन वैक्सीन है और ये आपके शरीर पर असरदार होगी 92%। जी हाँ बिल्कुल 92%। और इसकी पहली खेप 1 मई तक हमारे भारत में आ जाएगी। अगर आपको स्पुतनिक वी या फिर स्पुतनिक 5 इजीली अवेलेबल हो रहा है तो आप ये वैक्सीन भी ले सकते हो। अभी राष्ट्रपति रशिया के पुतिन जी अभी यही वैक्सीन लेकर इधर उधर जा रहे हैं, बिना मास्क के सबसे हाथ वाथ मिला रहे हैं। उसके बाद अगली वैक्सीन है फाइजर की। ये एक अमेरिकन वैक्सीन है। का असर आपके शरीर पर टोटल 95% तक हो सकता है। और ये सारी जो भी चारों वैक्सीन के बारे में हम लोग डिस्कस किया, सारी वैक्सीन बहुत ज़्यादा शानदार है और ये चारों वैक्सीन हमारे भारत में उपलब्ध है। चाहे तो आप इन चारों में से कोई भी वैक्सीन ले लो, आप बिल्कुल कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा ये सारी वैक्सीन। और मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है 1 मई से 18 वर्ष से जितने भी ऊपर
उम्र वाले लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर ज़रूर से यार वैक्सीन ले लो। आप लोग देखते होंगे ये चीज़ तो कॉमन है यार, अगर आप तंबाकू लेते हो, तंबाकू में लिखा भी होता है ये जानलेवा है, फिर भी लोग इसको खाते हैं, लेकिन वैक्सीन में लिखा हुआ ये आपके जान को बचाएगा, लेकिन लोग ये इससे डर रहे हैं। तो आप कोई भी अफवाह में ध्यान मत दीजिए, वैक्सीन लीजिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके जुबान को केसरी ना करें, अपने शरीर में वैक्सीन डालें जिससे आपको कोरोना वायरस महामारी में बचने का अवसर मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो हमारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे सारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।